नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, शेयर बाजार को लेकर दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहले वो जो इसे सट्टा बाजार या जुआ समझते हैं, और दूसरे वो जो यहाँ से अरबपति बनकर निकलते हैं, जैसे वॉरेन बफे। बिल्कुल सही आरके। लेकिन क्या आपको पता है कि वॉरेन बफे खुद कहते हैं कि उनकी सफलता का राज उनका अपना दिमाग नहीं, बल्कि उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम के सिखाए हुए नियम है। तो अगर आप भी शेयर बाजार में तुक्का लगाना बंद करके एक समझदार निवेशक यानी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आज का एपिसोड आपके लिए सोने की खान साबित होगा। आज हम बात कर रहे हैं आर्यमन डालमिया की किताब बफे और ग्राहम से सीखें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना की। इसमें हम जानेंगे वो 7 जादुई नियम यानी 7 गोल्डन रूल्स, जिनसे आप किसी भी कंपनी की कुंडली पढ़ सकते हैं और मल्टी बैगर स्टॉक चुन सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने पैसे को काम पर लगाने के लिए? चलिए अमीर बनने के इस विज्ञान को समझते हैं सिर्फ द बुक पॉड पर। आज हम निवेश की दुनिया के 2 बहुत बड़े नामों पर बात करने वाले हैं। बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफेट। बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ कुछ टिप्स देना नहीं है। नहीं, हम उस सोच को, उस दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे जो इन लोगों को बाकियों से अलग करता है। ये सिर्फ पैसा बनाने के बारे में नहीं है। सही बात है, ये तर्क, धैर्य और मनोविज्ञान का एक संगम है। तो आज की चर्चा में हम ग्राहम और बफे के मूल सिद्धांतों को परत दर परत खोलेंगे। हाँ, और देखेंगे कि ये सिद्धांत असल दुनिया में कैसे काम करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग के पितामह से बेंजामिन ग्राहम, वो इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं आज भी? देखिए, ग्राहम का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने निवेश को, कह सकते हैं, सट्टेबाजी के अंधेरे से निकालकर तर्क की रोशनी में खड़ा किया। मतलब उनके पहले शेयर बाजार एक कसीनो जैसा था, एक तरह से लोग अफवाहों पर दाव लगाते थे। ग्राहम ने कहा, नहीं, ये एक गंभीर विषय है, ये एक विज्ञान है। और ये सोच उनकी अपनी जिंदगी के अनुभवों से आई थी, खासकर 1929 की महामंदी से। बिल्कुल, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे बाजार का डर और लालच अच्छी खासी कंपनियों को भी मिट्टी में मिला सकता है। उस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि बाजार पर भरोसा नहीं करना है, सिर्फ अपने विश्लेषण पर करना है। तो उस विश्लेषण का आधार क्या था? उन्होंने निवेशकों को क्या नियम दिए? उन्होंने 2 बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरे नियम दिए। ये उनकी किताब दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सार है। पहला, जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप कागज का टुकड़ा नहीं खरीद रहे, आप एक बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। सही कहा। आपको उस बिजनेस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि आप उसे पूरा का पूरा खरीद रहे हो। इससे आपकी सोच ही बदल जाती है। और दूसरा नियम, जो शायद सबसे मशहूर है, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन। हाँ, इसका मतलब है किसी चीज की असली कीमत का अंदाजा लगाओ और फिर उसे एक बड़ी छूट पर खरीदो। ग्राहम मानते थे कि भविष्य अनिश्चित है, कोई भी गलती कर सकता है। तो ये मार्जिन एक कुशन की तरह है। बिल्कुल, आपकी गलतियों और बुरी किस्मत से बचाने वाला एक कुशन। ये सिर्फ सस्ता खरीदना नहीं है, ये खुद को अज्ञात से बचाने का एक तरीका है। तो ग्राहम ने एक मजबूत नींव रखी, तर्क और सुरक्षा की, और फिर आए उनके शिष्य वॉरेन बफे, जिन्होंने इस पर एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। हाँ, और ये कहानी बहुत दिलचस्प है। बफे ने ग्राहम के हर शब्द को पी लिया था। शुरुआती दिनों में वो बिल्कुल ग्राहम की ही तरह निवेश करते थे, जिसे सिगार बट इन्वेस्टिंग कहते हैं। हाँ, सिगार बट। ये क्या है? सोचिए कि आपको सड़क पर एक फेंका हुआ सिगार मिले जिसमें बस एक आखिरी कश बचा है। अच्छा। वो कश मुफ्त का है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ग्राहम ऐसी ही कंपनियां ढूंढते थे जो बहुत खराब हालत में थीं, लेकिन उनकी कीमत उनकी संपत्ति से भी कम थी। मतलब कंपनी बंद भी हो जाए तो भी आपको फायदा होगा। लेकिन बफे को इसमें कमी महसूस हुई। हाँ, उन्हें और उनके पार्टनर चार्ली मंगर को लगा कि इस तरीके से आप अमीर तो बन सकते हैं, पर बहुत ज्यादा अमीर नहीं, क्योंकि आपको हमेशा नए सिगार बट ढूंढने पड़ते हैं। ये कोई स्थायी रणनीति नहीं है। बिल्कुल। तो उन्होंने इस दर्शन को बदला। उनका नया मंत्र था, एक शानदार कंपनी को उचित दाम पर खरीदना एक उचित कंपनी को शानदार दाम पर खरीदने से कहीं बेहतर है। उन्होंने क्या कीमत है कि साथ कितनी अच्छी कंपनी है का सवाल भी जोड़ दिया। एकदम सही। और इसी एक बदलाव ने बर्कशायर हैथवे को बनाया, जिसका प्रदर्शन तो कमाल का रहा है। सोचिए, 1964 में लगाए गए $100 आज $4 लाख से भी ज्यादा होते। अद्भुत है।
लेकिन कहा जाता है कि उनकी सफलता सिर्फ फॉर्मूले का नतीजा नहीं है, उनके चरित्र का भी इसमें बड़ा हाथ है। निश्चित रूप से उनकी सफलता का राज उनकी तकनीक से ज्यादा उनके स्वभाव में है। धैर्य, अनुशासन और एक अविश्वसनीय सादगी। मैंने सुना है कि बिल गेट्स जब पहली बार उनसे मिले तो हैरान रह गए थे। हाँ, उन्हें यकीन नहीं हुआ कि एक अरबपति इतने साधारण घर में रहता है जिसकी कोई चारदीवारी तक नहीं है। बफे आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1957 में खरीदा था। ये सादगी उन्हें बाजार के शोर से दूर रखती होगी। बिल्कुल, लालच और ईर्ष्या से जो ज्यादातर निवेशकों के पतन का कारण बनते हैं। ठीक है, तो ये नींव है। अब इस दर्शन की गहराई में उतरते हैं। कहते हैं कि सफल निवेश की शुरुआत बाजार को देखने से नहीं, आईने में देखने से होती है। इसका क्या मतलब है? ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसका मतलब है अपने योग्यता के दायरे को पहचानना, आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, और उसकी सीमाओं का सम्मान करना। हाँ, आपको हर चीज का विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। बफे और ग्राहम दोनों का यही मानना था कि सिर्फ उन्हीं उद्योगों में निवेश करें जिन्हें आप अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल, सुनने में आसान लगता है पर है बहुत मुश्किल। जैसे 90 के दशक के अंत में जब हर कोई टेक कंपनियों के पीछे भाग रहा था, बफे ने उनसे दूरी बनाए रखी। सही, और तब लोगों ने उन्हें पुराना और अप्रासंगिक तक कह दिया था, पर यही उनके अनुशासन की परीक्षा थी। उन्होंने साफ कहा, मैं इन बिजनेस मॉडल को नहीं समझता। भले ही वो बिल गेट्स के अच्छे दोस्त थे। हाँ, और जब कुछ साल बाद वो टेक बबल फटा तो उनकी समझदारी साबित हो गई। लेकिन इसमें एक खतरा नहीं है। अगर कोई सिर्फ अपनी समझ के दायरे में ही रहेगा तो वो आज की बड़ी अपॉर्चुनिटीज जैसे एआई या क्लीन एनर्जी से चूक नहीं जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, और जवाब ये है कि आपका योग्यता का दायरा स्थिर नहीं है, आप उसे बढ़ा सकते हैं, पर धीरे धीरे, मेहनत और अध्ययन के साथ। बिल्कुल। बफे ने सालों तक टेक कंपनियों से परहेज किया, लेकिन फिर उन्होंने एप्पल में भारी निवेश किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सालों तक उसे पढ़ा, समझा और आखिरकार उन्हें लगा कि एप्पल अब एक टेक्नोलॉजी कंपनी से ज्यादा एक कंज्यूमर ब्रांड है जिसे वो समझते थे। समझ गया। तो पहला कदम है खुद को जानना। इसके बाद एक अच्छे बिजनेस में क्या खूबियां देखनी चाहिए? बफे की खाई या मोट वाली बात, उसका क्या महत्व है? बफे एक बेहतरीन बिजनेस की पहचान के लिए खाई या मोट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये मध्ययुगीन किलों के चारों ओर बनी खाई की तरह है जो दुश्मनों को दूर रखती थी। मतलब कंपनी की वो खासियत जो उसे प्रतियोगियों से बचाती है। हाँ, उसकी प्रतिस्पर्धी बढ़त जो उसे सालों साल ऊंचा मुनाफा कमाने की ताकत देती है। और ये खाई कई तरह की हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल, एक सबसे मजबूत खाई होती है एक मजबूत ब्रांड, जैसे कोका कोला। उसका स्वाद कोई भी बना सकता है, पर उसका ब्रांड वो कोई नहीं बना सकता। भारत में इसका उदाहरण फेविकोल होगा। सबसे अच्छा उदाहरण। लोग दुकान पर जाकर चिपकने वाला गोंद नहीं मांगते, वे फेविकोल मांगते हैं। ये एक खाई है। और दूसरी खाई? लागत का फायदा, जैसे बर्कशायर का बीमा कारोबार, उन्हें फ्लोट मिलता है। ये फ्लोट क्या है? इसे थोड़ा और समझाएंगी? जरूर। बीमा कंपनियां प्रीमियम पहले लेती हैं और क्लेम का भुगतान बाद में करती हैं। अच्छा। इस बीच जो पैसा उनके पास रहता है वो फ्लोट है। ये एक तरह से बिना ब्याज का पैसा है जिसे बर्कशायर कहीं और निवेश करके भारी मुनाफा कमाता है। ये तो जबरदस्त फायदा है। बिल्कुल। और तीसरी खाई है एकाधिकार, जैसे भारत में इंद्रप्रस्थ गैस। दिल्ली में गैस सप्लाई पर लगभग पूरा नियंत्रण है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। कहते हैं कि एक अच्छी खाई वाली शानदार कंपनी मिल जाना ही काफी नहीं है। हाँ, एक अच्छी कंपनी हमेशा एक अच्छा निवेश नहीं होती। हिंदुस्तान यूनिलीवर का उदाहरण इस बारे में क्या सिखाता है? ये शायद इस पूरे दर्शन का सबसे जरूरी सबक है। आप किसी चीज के लिए क्या कीमत चुकाते हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर तो एक शानदार कंपनी है, कोई शक नहीं। उसके ब्रांड हर भारतीय घर में है, खाई बहुत मजबूत है। लेकिन साल 2000 में बाजार उसके लिए पागल था। उसका मूल्यांकन आसमान पर था। और जिन लोगों ने उस वक्त निवेश किया, उन्हें अगले 10 सालों तक बैंक डिपॉजिट से भी कम रिटर्न मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक शानदार बिजनेस के लिए एक मूर्खतापूर्ण कीमत चुकाई थी। मतलब एक बेहतरीन बिजनेस भी गलत कीमत पर एक खराब निवेश बन सकता है। बिल्कुल। ये बात सीधे सीधे ग्राहम के मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर वापस ले आती है। कीमत ही सब कुछ है। तो मान लीजिए एक निवेशक ने खुद को समझा
एक बेहतरीन खाई वाला बिजनेस ढूंढा और उसे अच्छी कीमत पर खरीदने का इंतजार कर रहा है। अब उसे बाजार के साथ कैसे पेश आना चाहिए, उस मिस्टर मार्केट वाले विचार के बारे में बताइए। हाँ, ये ग्राहम का सबसे शानदार और उपयोगी विचार है, मिस्टर मार्केट। ये कल्पना है। हाँ, एक कल्पना जो निवेशकों को बाजार की भावनाओं से बचाने के लिए बनाई गई है। सोचिए कि बाजार आपका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। वो हर रोज आपके पास आता है और आपके शेयरों के लिए एक कीमत बताता है। हाँ, वो खरीदने और बेचने दोनों के लिए तैयार है। और इस मिस्टर मार्केट का स्वभाव कैसा है? उसका स्वभाव बहुत अस्थिर है। वो मैनिक डिप्रेसिव है। मतलब? कभी कभी वो बहुत खुश होता है, बहुत आशावादी, उसे भविष्य सुनहरा दिखता है और वो आपके शेयर बहुत ऊंचे अतार्किक दामों पर खरीदना चाहता है। और कभी कभी वो बहुत दुखी और डरा हुआ होता है और तब वो अपने शेयर आपको बेहद सस्ते में बेचना चाहता है। बिल्कुल, हास्यास्पद दामों पर। तो एक समझदार निवेशक को इस मिस्टर मार्केट के साथ क्या करना चाहिए? उसे नजरअंदाज करना चाहिए या उसका फायदा उठाना चाहिए? उसका शिकार नहीं बनना है। नहीं, उसे पता है कि मिस्टर मार्केट की बटाई कीमत का बिजनेस की असली कीमत से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ उसकी भावनाओं का आईना है। तो जब मिस्टर मार्केट डरा हुआ हो और सब कुछ सस्ते में बेच रहा हो, तब खरीदारी का असली मौका होता है। बिल्कुल, आपको उसके डर से फायदा उठाना है। उसे अपना नौकर बनाना है, मालिक नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि निवेश करना सबसे सुरक्षित तब है जब सब डर रहे हों। ये तो सहज ज्ञान के बिल्कुल खिलाफ जाता है। हाँ, ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन यही वैल्यू इन्वेस्टिंग का सच है। बाजार में जोखिम तब सबसे कम होता है जब कीमतें गिरी हुई होती हैं और भविष्य अंधकार में लगता है। और जोखिम सबसे ज्यादा तब होता है जब बाजार ऊंचाइयों पर हो। एकदम सही, जब हर कोई जश्न मना रहा हो। बफे ने 2008 की मंदी के बीच में अरबों डॉलर का निवेश किया था, जब बड़े बड़े बैंक डूबने के कगार पर थे, जब बाजार में खून बह रहा था। हाँ, उन्होंने तब खरीदारी की। और यही सिद्धांत भारतीय बाजार में भी काम करता है। बिल्कुल, किताब में इसके उदाहरण है। 2008 की मंदी में इन्फोसिस या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी मजबूत कंपनियों के शेयर बहुत सस्ते में मिल रहे थे। और जिन्होंने उस डर के माहौल में खरीदने की हिम्मत दिखाई, उन्हें अगले कुछ सालों में शानदार रिटर्न मिला। और ये हिम्मत अंधी नहीं होती, ये हिम्मत ठोस विश्लेषण से आती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो यह है, अपनी समझ के दायरे में रहकर खेलें। मजबूत खाई वाली कंपनियां ढूंढें। हमेशा एक सुरक्षा का मार्जिन रखकर खरीदें, मतलब अच्छी चीज को भी सही कीमत पर खरीदें। और आखिर में बाजार के मिस्टर मार्केट की भावनाओं का फायदा उठाएं, न कि उनका शिकार बने। और सबसे बड़ी सीख जो इन स्रोतों से मिलती है वो शायद यह है कि ये सब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक खास तरह का चरित्र विकसित करने के बारे में है। निष्पक्षता, सादगी, धैर्य और अनुशासन। असली जीत खुद के भावनात्मक पूर्वाग्रहों पर काबू पाने में है। बाजार को हराने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। सही कहा। लालच और डर, ये दो भावनाएं हैं जो शेयर बाजार में ज्यादातर लोगों की संपत्ति को नष्ट करती हैं। ग्राहम और बफे का पूरा दर्शन इन दो भावनाओं से बचने का ही एक ढांचा है। एक बहुत गहरी बात है, सिर्फ निवेश के लिए ही नहीं, शायद जीवन के लिए भी। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक सवाल है सोचने के लिए। ये सिद्धांत हमें धैर्य, स्वतंत्र सोच और लंबी अवधि की सोच सिखाते हैं। लेकिन आज की दुनिया में जहां हर पल खबरें हैं, स्मार्टफोन पर नोटिफिकेशन है, सोशल मीडिया पर राय का शोर है। हाँ, तो क्या इस माहौल में इस दृष्टिकोण के लिए जरूरी धैर्य और स्वतंत्र सोच को विकसित करना वाकई संभव है? या फिर आज का माहौल हमें स्वाभाविक रूप से मिस्टर मार्केट का गुलाम बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों, ये थी शेयर बाजार के दो दिग्गजों वॉरेन बफे और बेंजामिन ग्राहम की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। याद रखिए, शेयर बाजार में पैसा वो नहीं कमाता जो बार बार स्क्रीन देखता है, बल्कि वो कमाता है जिसके पास धैर्य यानी पेशेंस और सही नॉलेज है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप शेयर खरीदने से पहले कंपनी की पूरी रिसर्च जरूर करेंगे। अगर आज आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग का ये मंत्र समझ आया तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना सोचे समझे किसी भी टिप पर पैसा लगा देते हैं। ये वीडियो उन्हें भारी नुकसान से बचा सकता है। और अब
आज का वो सवाल जिसका जवाब हर निवेशक को पता होना चाहिए। हम आपसे जानना चाहते हैं और इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। शेयर बाजार में अब तक की गई आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? क्या आपने कभी किसी की टिप पर पैसा लगाया और डूबा, या फिर जल्दबाजी में शेयर बेच दिया? अपनी गलती कमेंट में साझा करें ताकि दूसरे लोग उससे सीख सकें। हमें आपके अनुभवों का इंतजार रहेगा। मैं काजल और मैं आरके आपसे फिर मिलेंगे दौलत के नए नियमों के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए और ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।